चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, और न ही उन पर आसानी से यकीन किया जा सकता है। ये कहानी है मेड्रिड की, और एक ऐसे केस की जहां नेशनल पुलिस कॉर्प्स ने खुद इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा से हुआ जिसे कोई काबू में नहीं कर सकता था। 1990 के आसपास मैड्रिड के लॉइज मेरियन 8 अपार्टमेंट में 18 साल की स्टेफिना लिजारो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था, कॉलेज, रूटीन लाइफ, एक आम जिंदगी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। स्टेफिना का बिहेवियर अजीब होता गया। कभी चुप रहना, कभी घूरते रहना, और कभी अपने छोटे भाई पर हमला करने जैसी हरकत। वह दीवारों को नोचती, चिल्लाती और एक अजीब सी हिस आवाज निकालती, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो, मानो जैसे कोई काला नाग उसके अंदर हो। वह खुद कहती थी कि रात को उसे एक शैडो दिखाई देता है जो इंसान नहीं होता, और उसके बाद वह अपना कंट्रोल खो देती थी। डॉक्टर्स आए, प्रीस्ट्स आए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर अगस्त 1991 में स्टेफिना की अचानक हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसे दफनाने के बाद उसका कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कमरा खोला गया तो सब कुछ उल्टा पुल्टा था। बेड बिखरा हुआ, तस्वीरें उल्टी, और दीवारों पर नाखूनों के निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी आवाजें आती थीं, मामा मामा, कभी किसी छोटी बच्ची की आवाज में, कभी रोती हुई लड़की की आवाज में, मामा मामा। कभी रोना, कभी चीखें, कभी जोर से कुछ गिरने की आवाज, और हर बार कमरा फिर से बिखरा हुआ मिलता। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसके पीछे क्या राज था? ये बात तब की है जब स्टेफिना जिंदा थी। उसे भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन स्कूल में उसने देखा कि उसकी दोस्त बहुत दुखी है। जब उसने पूछा तो उसकी दोस्त ने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही है, जो कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में मर गया था। स्टेफिना ने उससे कहा कि वह एक दिन उसे उसके बॉयफ्रेंड से बात करवा देगी। दोस्त को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन स्कूल के बेसमेंट में स्टेफिना और उसकी कुछ सहेलियां एक अजीब रिचुअल कर रही थीं। एक वुडन बोर्ड, एक उल्टा ग्लास, और सबने अपनी उंगलियां उस पर रखी हुई थी। वे सब किसी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं। स्टेफिना ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जोर से कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो मुझसे बात करो। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने फिर से जोर से कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो मुझसे बात करो। अगले ही पल ग्लास हवा में उठ गया और आगे पीछे घूमने लगा। यह देखकर उसकी सहेलियां डर गईं। जब वे बेसमेंट में जा रही थीं तो स्कूल की एक नन ने उन्हें देख लिया था। वह चुपचाप छुपकर सब देख रही थी। जब उसने ग्लास को हवा में उड़ते देखा तो वह भी डर गई और मन ही मन बाइबल का एक हिस्सा पढ़ने लगी। हिम्मत करके नन ने बोर्ड तोड़ दिया। जैसे ही बोर्ड टूटा, ग्लास हवा में ही फट गया और एक सफेद धुआं स्टेफिना की नाक के जरिए उसके अंदर चला गया। उसकी आंखें पलट गईं, पूरी सफेद हो गईं, और वह जानवर जैसी आवाज निकालते हुए जमीन पर गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसे करंट लग रहा हो। नन लगातार बाइबल पढ़ती रही और दोस्तों की मदद से स्टेफिना को बाहर लाया गया। नन ने सबको डांटा और वहां से जाने को कहा। बेसमेंट से बाहर आने के बाद स्टेफिना नॉर्मल लग रही थी, या शायद बाइबल पढ़ने से असर कम हो गया था। लेकिन स्टेफिना की मौत के बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। उसका कमरा, वो अपार्टमेंट, कुछ भी नहीं बदला। आज भी उसके कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। फैमिली ने कमरा बंद कर दिया, सोफा लगा दिया, प्लम्बर को बुलाया, लेकिन रात को जोर जोर से रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज, और दरवाजा खुद खुल जाता। सुनने में यह भी आता था कि स्टेफिना का बाप उसके साथ सही नहीं था। उसने स्टेफिना को अब्यूज करने की भी कोशिश की थी जब वह छोटी थी। मरने से पहले उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया गया, बहुत से तांत्रिकों ने भी झाड़ फूंक की, पर कुछ नहीं हुआ।
यह मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। स्टेफिना की फैमिली ने सोचा अपने पड़ोसियों को बताया जाए। ऐसा तो नहीं कि यह सब आवाजें हमें ही सुनाई दे रही हैं, या यह हमारा वहम तो नहीं। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि उन्हें भी बहुत अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कोई रो रहा हो, कभी कोई बहुत भयानक तरीके से हंस रहा हो। एक दिन उसकी फैमिली ने स्टेफिना का कमरा खोलने का फैसला किया और वे कमरे के अंदर चले गए। और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, सब कुछ फिर से बिखरा हुआ था। इसी दौरान उन्होंने स्टेफिना की फ्रेम तस्वीर देखी जो जमीन पर गिरी हुई थी। मां ने जब वह तस्वीर उठानी चाहिए तो अचानक घबराकर उसने वह तस्वीर फेंक दी। बाप ने जब तस्वीर उठाई तो उसके सामने एक अजीब मंजर हुआ। सिर्फ तस्वीर के अंदर स्टेफिना के चेहरे पर आग लग गई थी, लेकिन फ्रेम, हाथ या आसपास कुछ भी नहीं जल रहा था। सिर्फ उसका चेहरा, जैसे कोई आत्मा सिर्फ उसी हिस्से को जला रही हो। यह देखकर वह भी डर गया और तस्वीर नीचे गिरा दी। रात 2:40 पर पुलिस को कॉल की गई। नेशनल पुलिस कॉर्प्स के ऑफिसर्स घर पहुंचे। उन्होंने ठंडी हवा, अजीब खामोशी और एक अननोन प्रेजेंस महसूस की। कमरे में चीजें बिखरी हुई थीं और हवा का प्रेशर बार बार बदल रहा था। फिर अचानक एक बच्चे का शरीर हवा में उठकर गिरता है। पुलिस शॉक हो जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेफिना के घर वालों ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि घर का छोटा बच्चा, जो स्टेफिना का भाई था, जब भी इस कमरे में सोता था तो उसके साथ भी अजीब चीजें होती थीं। कभी वह अचानक अपने बेड से उठ जाता और किसी दूसरे बेड पर जा गिरता, जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर फेंक दिया हो। पहले पुलिस ने इस बात को शक की नजर से देखा, लेकिन फिर जब वे खुद इस कमरे में मौजूद थे, उनके सामने भी वही हुआ। बच्चा अचानक हवा में उठा और दूसरे बेड पर गिर गया। यह देखकर पुलिस वालों के पसीने छूट गए और डर के मारे वे कांपने लगे। हाथों में गन्स और जुबान पर गॉड गॉड। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दरवाजा बिना किसी वजह के खुला और कमरे में हवा का प्रेशर बदलता रहा, जबकि बाहर सब कुछ नॉर्मल था। 20 से 30 दिन तक इन्वेस्टिगेशन होती रही, लेकिन कोई लॉजिकल सबूत नहीं मिला। आखिर में पुलिस ने सलाह दी कि यह घर छोड़ दिया जाए। फैमिली ने अपार्टमेंट खाली कर दिया और जैसे ही वह घर छोड़ा गया, सब कुछ खत्म हो गया। न आवाजें, न शैडो, न कोई एक्टिविटी। बाद में इस घटना से इंस्पायर होकर वेरोनिका नाम की हॉरर फिल्म भी बनी, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। 2024 में इसका सीजन 1 आया। कुछ लोग कहते हैं कि इसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं और बहुत से लोग इसे बीच में ही बंद कर देते हैं। अगर यह सब इमेजिनेशन था तो पुलिस ने जो अपनी आंखों से देखा वह क्या था? और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं, लेकिन कभी खत्म नहीं होते। मिलते हैं फिर किसी और रियल केस के साथ। डार्क ट्रुथ को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करें।